वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी पूरा घर छितरा बितरा हुआ है। हाँ, ठीक है। और अभी जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हुआ। हमने पूरी सब्जी बनाया था तो मैं खाना बन गया, मतलब नाश्ता वगैरह बन गया है। और अभी हमारे बस सुबह से यही काम चल रहा है, इधर से सामान निकालना, उधर से सामान निकालना, कुछ इधर रखना, कुछ उधर रखना। पैकर्स मूवर्स वाले आएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए, बनी रहेगा इस ब्लॉग में। और आज हम लोग फाइनली नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जितनी बार शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे श्रेयांश लड्डू जी का लगा दे। बेटा उसमें एक छिलका है ना, वो पिंक वाला ना छिलका है, वो निकालना है आपको। हाँ, वो हटा दीजिए। तो अभी आज हम लोग पूरे दिन शिफ्टिंग में बिजी रहने वाले। तो मैंने श्रेयांश को बोल दिया था, रोशनी ने बोल दिया था सॉरी, कि श्रेयांश नहा के लड्डू गोपाल को भोग लगा दो। तो वो वहाँ पे लड्डू जी को भोग लगा रहा है, क्योंकि हम सभी व्यस्त थे। और आप लोग देख ही रहे हैं घर का हाल। मतलब हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें पैक करके पहले से रखे थे, कपड़े वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें ले जाके वहाँ पे रख भी दी थी। एंड आज सुबह सुबह उठ के मैं नाश्ता भी बना ली थी। तो हमारे लिए हमने नाश्ता कर लिया, लेकिन दोपहर के लिए मैंने पूरी सब्जी सब कुछ बना के रख लिया था कि बच्चों को तो भूख लग ही जाती है। यहाँ पे रोशनी अपना पैकिंग कर रही है, क्योंकि इसका नहीं हुआ था, एक भी कपड़ा ये अपना पैक नहीं की थी। इसने बोला था मैं अपना एक दिन में कर लूँगी, और ये उसी दिन कर रही है जिस दिन पूरा सामान वहाँ जाने वाला है। तो मैं तो अपने बहुत सारे कपड़े लेके चली गई थी, लेकिन फिर भी 2 सूटकेस बाकी था मेरा। और यहाँ पे हमने सारा सामान ला के रखा है। पैकर्स मूवर वाले भी आ गए हैं, तो वो लोग ने ही यहाँ पे सामान ला के रखा है। तो हम एक एक करके ना यहाँ पे सारी पैकिंग करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने हॉल का कराया। और घर सजाने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना। और निकालने के लिए यानी उजाड़ने के लिए कितना जल्दी हो जाता है। उसके लिए बस थोड़ी देर ही काफ़ी होती है, आधा घंटा ही काफ़ी होता है पूरा घर उजाड़ने के लिए। और मैंने इस घर को बहुत अच्छे से सजाया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ से निकाल के भी नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि निकालने के बाद भी वो वेस्ट ही हो जाना है। जैसे मैंने ये वॉल पे लगाया था ना, ये अच्छा फ्रेम था, और लेकिन स्टिक करने वाला था, तो वो निकलेगा नहीं। और वहाँ से मैं ये लेके नहीं जा पाऊँगी। इधर साइड पे राधे कृष्ण जी का मैंने लगाया था वॉल पे फ्रेम, वो भी मैं लेके नहीं जाऊंगी। टीवी एरिया के पास भी मैंने मेकओवर किया था, हार्डली 1 या 2 महीना हुआ। और वो सभी मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता होता है कि ये घर मुझे इतना जल्दी छोड़ना है, तो शायद मैं ये सब नहीं करती। लेकिन ये सब इतना सडन हो गया ना, इतना सडन हुआ कि हमें वक्त ही नहीं मिला। और जब भी ये हमारे पास ऑनर के पास ये नोटिफिकेशन आ गया था, यानी उन्होंने बोल दिया था, तो हमें भी बगल में ही घर खाली मिला। तो हमने सोचा कि जो अगर 1 महीना या 2 महीना बाद करना है, तो क्यों ना अभी ही कर ले। फिर शायद इस घर में कोई आ जाए तो फिर हमें मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा घर ढूंढने के लिए, क्योंकि एक अच्छा घर ढूंढना भी अपने आप में चैलेंज होता है। जब तक आपका अपना कोई परमानेंट घर नहीं हो जाता ना, तब तक यही सिचुएशन चलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वाली सिचुएशन चलता है। और इसमें ना मतलब शरीर के साथ साथ जो मेंटल पीस भी होता है ना, वो भी जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सामान को हटाना, फिर वहाँ ले जाना, फिर फिक्स करना, फिर सरियाना, और मेहनत भी बहुत होता है। प्लस इसके साथ साथ आपका जो फाइनेंशियल चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, और बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। ये शिफ्टिंग इतना आसान नहीं होता है, और ना हम अपने शौक़ से करते हैं। बहुत सारी मजबूरी होती है इसके पीछे, जिसकी वजह से हमें ये सारा काम करना पड़ता है। फिर हमने पैकर्स मूवर्स वालों को भी बुक किया था, तो वो लोग भी आ गए थे, और वो लोग अपना काम यहाँ पे देखिए कर रहे हैं। तो ये लोग सारा सामान पैक कर रहे थे, और अच्छे से पैक कर रहे थे। सबने अच्छा काम किया था। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी। तो ये जो भैया है, आई डोंट नो इनका नाम, मैं भूल गई हूँ, बट इसने अच्छा से काम किया था। और काफ़ी अच्छे से बात करना, काम करना, सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। सो इनको तो मैं अच्छा रिव्यू दे ही रही हूँ कि उसने अच्छा काम किया था। सबने मिला जुला के अच्छा काम किया था। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत लास्ट में गड़बड़ हो गया था। सो क्या हुआ था वो मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पे टेम्पल की पैकिंग करनी थी, तो टेम्पल का सारा सामान मैंने खुद से पैक किया था, उन लोगों ने नहीं किया था। बाकी टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ निकालना, और फिर वहाँ ले जाना, फिर वहाँ पे इंस्टॉल करना, भाई ये सारे काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रेस वगैरह भी निकल गया है। ऑलमोस्ट सारा सामान हमारा धीरे धीरे गाड़ी में जा रहा था, और यहाँ से हमारी यादें भी निकल रही थी एक एक सामान के साथ। तो हम लोग कहीं भी रह जाते हैं ना, किसी भी घर में अगर कुछ दिन भी रुक जाओ, तो वहाँ से कितनी सारी यादें जुड़ जाती हैं, है ना। मेरे साथ तो ये बहुत बार ही हुआ है। जहाँ भी रही हूँ बहुत सारी यादें रही हैं, और एक जगह से दूसरी जगह गई हैं। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाना बाकी है।
वो तो हमारे लड्डू गोपाल ही जाने। फ़िलहाल तो यहाँ पे हमारी सामान की अच्छे से पैकिंग हो रही है। तो ये मैट्रेस में इन लोगों ने ऐसे पेपर लगाया था, लाइक प्लास्टिक पेपर एंड रैपिंग पेपर, जो भी हो, इससे क्या बोलते हैं एग्जैक्ट आई डोंट नो। और ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन पास में है ना, इसकी वजह से क्या हुआ था कि हम लोग अपने सामान भी खुद से लेके गए हुए थे। वहाँ पे सिर्फ हम इन पे ही डिपेंड नहीं थे, बहुत सारी बार सूटकेस हम लोग लेके चले गए थे और सामान लेके भी। बाकी ही हेवी चीज़ों के लिए तो हमें बुलाना ही पड़ता है, और सारा सामान तो हम लेके नहीं जा सकते थे। हालांकि बाजू में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 100 मीटर्स ही होगा इस अपार्टमेंट से वो अपार्टमेंट, लेकिन आपको पूरे पैसे लगते ही हैं और पूरी मेहनत लगता ही है, सब कुछ तो होता ही है यार, बट क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान निकल गया है और धीरे धीरे एक एक करके सारे सामान गाड़ी में जा रही है, बस बेड वगैरह बाकी है। तो ये इस रूम का बेड है, तो ये तो ईज़िली निकल जाता है और कहीं भी मतलब चला जाता है। बट सबसे ज़्यादा टेंशन होता है हमें बड़े वाले बेड की, क्योंकि वो खोलना और फिर कहीं और ले जाना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये भी काम यहाँ पे हो ही रहा है गाइस, और बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है ये। हम लोग सुबह से लगे हुए थे, मेरे हस्बैंड तो जब से जगे हैं सो के, तब से वो सारा सामान उठा के ले आके हॉल में रख रहे थे। एंड मैं भी किचन में लग गई थी, ताकि सबसे पहले तो होता है खाने पीने के लिए भी तैयारी कर लेना, क्योंकि फिर बच्चे हैं घर में और हम बड़ों को भी तो भूख लगता है, तो उसके लिए भी तैयारियां करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जब मेरा भी काम हो गया तो मैं भी लग गई थी। और इनको मतलब आप कितने भी पैकर्स मूवर्स को बुला लो, लेकिन आपको भी तो पीछे पीछे लगना ही पड़ता है, सारे सामान रखने ही पड़ते हैं। और फिर ये भी देखना होता है कि हाँ कोई चीज़ इधर ना छूटे उधर ना छूटे। और यहाँ तो हमारे लिए ईजी था कि अगर चलो कुछ छूट भी गया तो हम आके ले जाएंगे। और बहुत सारे सामान तो छूट ही गए थे, बहुत सारे सामान रह गए थे जो हम अगले दिन आके लेके गए थे, क्योंकि ये सारा काम ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब ये लोग 10 बजे 10:30 से शुरू किया था पैकिंग करना, और पूरा काम ख़त्म होते होते 5 और 4:30-5 बज गया था। तो ये सारे काफ़ी लंबा टाइम होता है, लंबा प्रोसेस होता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत लगा था इस बेड को ओपन करने के लिए और लेके जाने के लिए, क्योंकि इस बेड का जो ऊपर का प्लाई है ना, वो जल्दी मतलब कहीं से उतर ही नहीं रहा था, बहुत मशक्क़त हुआ, फिर जाके फ्रंट से ये लोग नीचे डाले। तो बड़ा बेड हमने पहले सोचा नहीं कि ये सारी मुश्किलें आएंगी, हमने ले लिया, और उसमें फोल्डेड भी नहीं था कि हाँ बीच से आप उसे फोल्ड कर दो, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं था, बस ये ऐसे प्लेन था बड़ा सा। फिर बड़े बेड तो हम ले तो लेते हैं कि चलो कोई आया या फिर कुछ भी तो आराम रहता है, बट उसके साथ साथ अगर आपको शिफ्टिंग करना है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर हम रेंटेड घर में रह रहे हैं ना, तो इन सारी चीज़ों का ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें कब समझ में आती है, जब हम उस चीज़ से गुजर जाते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाता है। और मुझे ये सीख तभी मिला जब मेरे साथ ये हो गया था। तो मैं भी आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर रेंटेड घर में रह रहे हो ना, तो किंग साइज़ बेड तो नहीं ही लो। मैं तो ले ली हूँ और लेके अफसोस होता है, अभी पछताती हूँ मैं कि काश छोटा ही लिया होता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत बड़े कमरे मिलते नहीं हैं, लेकिन लकीली हमें अच्छा कमरा मिल गया था। हमारा सारा सामान यहाँ पे आ गया है और मैं यहाँ पे आ गई थी और देखने के लिए, क्योंकि सारे सामान उतर रहे थे। फिर अभी यहाँ पे सारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे सारे सामान को अरेंज करना, फिट करना, रखना, एडजस्ट करना, क्योंकि भाई थोड़े से सामान नहीं है, बहुत सारे सामान हो गए। हम जहाँ भी गृहस्थी बसाते हैं वहाँ धीरे धीरे करते करते बहुत सारे सामान आ ही जाते हैं। और जब मैं इन्फेंट्री रोड से यहाँ पे गार्डन रेजिडेंसी आई थी, तो मेरे पास मतलब था सामान था, बट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारा सामान कर लिया था। और फिर उस सारे चीज़ों को भी यहाँ पे एडजस्ट करना था। हम तो पहले से देख के गए थे और हर कुछ मेजर कर लिया था कि हाँ ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे सामान रखवा रही हूँ।
तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ये सारा काम करते करते थकान बहुत हो जाती है। मैं तो घूम घूम के ही परेशान थी, मतलब इसके पीछे उसके पीछे, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक मैं भाग ही रही थी। और उसके बाद भी जब सामान आ गया उसके बाद भी, क्योंकि सारी चीज़ों को सेट करना और थोड़ा रहने लायक बनाना तो होता ही है कि हाँ चलो पूरी रात हम चैन से सो सकें, उसके लायक भी घर को बनाना है। तो ये लोग तभी अपना काम कर ही रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, तो अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत गंदा था तो मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि बेड सेट करने थे और भी सारा काम होना था। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं देख रही हूँ, लेकिन बिहाइंड स्क्रीन मेरे हस्बैंड भी कंटिन्यू भाग रहे थे और बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर नीचे देखना, ये करना वो करना। तो उनकी वीडियोस आपको नहीं दिख रही, लेकिन वो कंटिन्यूअस मतलब इन सब चीज़ों में आगे पीछे पड़े हुए थे और ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, मतलब सबका सहयोग था इन सारे कामों में और सब ने मिल के करा। यहाँ पे देखिए सारा कार्टून्स आ गया है। अब चैलेंज है इन सबको ओपन करना, तो इसके लिए भी हमने अलग से चार्ज दिया था कार्टून को ओपन करने के लिए और सारा सामान निकालने के लिए। ये किचन में 2 स्टैंड थे जिसे एक मुझे निकालने थे, तो वो मैंने यहाँ पे निकलवा दिया है, क्योंकि उससे ना जो किचन का साइज़ था ना बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट लग रहा था और मुझे ज़रूरत भी नहीं था इतने सारे स्टैंड की, तो मैंने 2 निकाल दिया है। इसे कहीं और अभी रखेंगे। फ़िलहाल तो सारा सामान अभी कहीं कहीं रख रहे हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा आते जा रहा था। फिर हमारा जो ये आ रहा है वो है वॉशिंग मशीन, जो कि हमारी यूटिलिटी एरिया में जाएगा। और यहाँ पे हमारे बच्चे तो ये लोग पूरे टाइम दिन भर नेहा के घर पे रहे थे और खाए पिए वहीं पे थे। हम लोग भी ना मतलब सोचे कि पहले थोड़ा बहुत यहाँ का काम निपटा लेते हैं, सारा सामान आ गया तो थोड़े बहुत तो हम अपना काम निपटा ही रहे थे, ताकि घर थोड़ा सा सही हो सके। बाकी हम बहुत जल्दी जल्दी करने वाले नहीं हैं, आराम से करेंगे। तो उधर से हस्बैंड कुछ सामान जो आज का ज़रूरी वाला नहीं था वो मैंने बेड पे रख दिया था। बहुत सारे काम मैं बहुत हद तक ख़त्म कर ली थी और फिर हमें कस के भूख लग गया था, तो फिर हम लोग चले गए थे नेहा के घर पे, क्योंकि उनका फ़ोन आया था और उन्होंने ही हमारे लिए खाना वाना बनाया था। तो हम वहाँ पे गए, खाए पिए, खाना खाएं, चाय पिए और उसके बाद फिर वापस से घर आए और फिर हम अपने कामों में लग गए थे। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इन माई हाउस, जहाँ पे मैं अपने मिरर वीडियोस लिया करूँगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ पे अपना ना जो भी सामान था क्रॉकरी वगैरह वो एडजस्ट करने में भिड़ गई थी, वो सजाने में भिड़ गई थी। और ये सारा काम करते करते ऑलमोस्ट 10 बज गया था, 10-11। और यहाँ भी मतलब कुछ अच्छा खासा टाइम हो गया, जो कि अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि घड़ी हमने लगाया नहीं है। सो गाइज़, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितनी परेशानी होती है शिफ्टिंग में, या अगर जो लोग शिफ्ट करते होंगे उन्हें पता होगा तो आप लोग भी मुझे बताना। और ये घर आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताना। सो आई होप गाइज़ आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।